मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष में आज आपके सम्मुख गुरु की महत्ता के बारे में। आप जानते हैं देवताओं के गुरु हैं अपने नवग्रह देवता में और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। तो गुरु देवताओं के गुरु हैं, इनके बिना कोई कार्य मनुष्य जीवन में मानवता के दृष्टिकोण से बिना गुरु के किसी में आस्तिकता, सात्विकता और सामाजिकता, नैतिकता नहीं होती। आपकी कुंडली में गुरु का अच्छा होना, शुभ होना, शुभ भाव में होना, शुभ राशि में होना, शुभ नक्षत्र में होना लोगों के भाग्य में चार चांद लगा देते हैं। मित्रों, जिसके कुंडली में गुरु कहते हैं कि लग्न में हो, दशम में हो, तो ऐसा जातक बिल्कुल ही धनवान, विद्वान, गुणवान, आचरणवान, शुद्ध विचारधारा वाला होता है। तो इस गुरु की महत्ता जितनी की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर एक शुभ कार्य के लिए गुरु को देखा जाता है। अभी तक 1 मई को ये 2:30 बजे दिन में आए थे वृषभ राशि में, दशम भाव में सिंह राशि वालों के लिए, और अभी जो अब ये उदित हो गए आज 9:50 में। तो आज से किन किन राशि वालों के लिए खेला शुरू होने वाला है, गुरु जी का वरद हस्त प्राप्त होने वाला है, असीम कृपा प्राप्त होने वाला है। आपको जिस किसी भी कारण से आपके कारोबार में, उद्योग धंधा में, विद्यार्जन में, देश विदेश आयात निर्यात आदि से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित चीज़ों में जो भी विघ्न बाधा आ रही थी, जो भी अवरोध आ रहा था, जो भी रुकावट आ रही थी, वो अब बिना विघ्न बाधा के निर्विघ्नता पूर्वक कार्य आपके संपन्न होंगे, निर्बाध रूप से कार्य बनेंगे। गुरु की महिमा के लिए आप सब जानते हैं क्या कहा जाता है। आप लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु की कृपा से कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तुलसी बाबा ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, बंदऊँ गुरु पद पदों परागा, पहली चौपाई गुरु से ही उन्हें वंदना की। मित्रों, और भी आप जानते हैं कबीरदास जी ने भी कहा कि गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद यो मिलाए। गुरु के ही कृपा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं और भगवान का साक्षात्कार, अनुभव, अनुभूति आदि करते हैं। बिना गुरु बिनु हो हिन ज्ञान। गुरु के बिना कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होता है इस दुनिया में। चाहे भौतिक सुख की बात हो, चाहे सामाजिक सुख की बात हो, चाहे आर्थिक सुख की बात हो, चाहे नैतिक सुख की बात हो, किसी तरह की सुख सुविधा की जहाँ पे बात होती है वहाँ पर गुरु ही अग्रगण्य होते हैं। गुरु के बिना कोई एक कदम आगे बढ़ नहीं सकता है। आप देख रहे हैं गृह प्रवेश, मुंडन, शादी, जनेऊ, अच्छी अच्छी चीज़ों के मुहूर्त इन्हीं के कारण रुका था। अब शुक्र भी उदित होंगे तो उस धरल्ले से सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, श्री गणेश हो जाएंगे। शुभ कार्य के लिए, शादी विवाह, अच्छे अच्छे कार्य के लिए आप जानते हैं गुरु और शुक्र का उदित होना आवश्यक होता है। मित्रों, तो आप अगर हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो 1000-2000 दे के नहीं, मात्र 351 में आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जिसकी कुंडली में गुरु अष्ट अवस्था में है तो उनको गुरु को प्रबल करना ही होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सा गुरुवे नमः जाप कराएंगे तो आपके जो कारोबार में शिथिलता है, अनमनस्कता है, जो आप व्यक्ति की कर्तव्य विमूढ़ावस्था में था, बिल्कुल शिथिलता पूर्वक कार्य कर रहे थे, निष्क्रियता पूर्वक काम को अंजाम दे रहे थे, दुविधात्मक स्थिति में जो फंसे थे, वह अब गुरु के उदित होने से आपके कार्य आदि से संबंधित, लोन आदि लेने से संबंधित, पढ़ाई, उद्योग धंधा, पदोन्नति आदि में, प्रमोशन आदि में संबंधित, नौकरी प्राप्त करने में जो भी अवरोध खड़ा हो रहा था, जो भी रुकावट आ रही थी, वह बिल्कुल सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक, सुगमतापूर्वक कार्य अब आपको बनने वाला है। आपकी जो इहा लिप्सा आकांक्षा थी वह अब
बिल्कुल आसानी से कार्य बनने वाला है। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। परिपूर्ण होना अब प्रारंभ हो जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए जो भी रियल एस्टेट से जुड़े कार्य में हैं या खदान आदि से जुड़े हैं या फर्नीचर फॉरेस्ट विभाग में हैं या फिर आप किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं, तो आपके लिए किसी प्रकार का अवरोध आ रहा होगा तो अब आसानी से काम होगा। अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है कुंडली में किसी दोष के कारण आप अपने लक्ष्य तक या आपके कार्य में विघ्न बाधा विशेष हो पा रहा होगा। मित्रों, तो हर चीज़ को जानने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए और ऑनलाइन किसी भी समस्या का हल के लिए विद्वान पंडितों के द्वारा अनुष्ठान पूजा आदि संपन्न कराया जाता है। बोलते हैं कि मंत्र का जाप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और तत्काल तत्क्षण सद्य फल देने वाला होता है। इसलिए मंत्र और भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि तत्काल फल मिलता है। बाकी चीज़ तो विश्वास भी कम रहता है कि क्या फ़ायदा होगा, नहीं फ़ायदा होगा। लेकिन इन सब चीज़ों में, मंत्रोच्चारण में, ग्रंथ के आश्रय में, मंत्र के आश्रय में चलेंगे तो निश्चित है कि आप अपनी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए, ज़्यादा लंबा वीडियो न बनाते हुए, सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, श्री राधे कृष्णा, जय श्री